वीर गाथा काव्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल के तृतीय चरण को वीर गाथा काल कहा है। इसके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार है। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली। इसमें विद्यापति की रचनाएं 14वीं 15वीं शताब्दी अर्थात कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नाग द्वारा रचित विशल देव रासो प्रमाणित रूप में उपलब्ध है। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। विशल देव रासो का पाठ डॉक्टर मता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। कुछ लोग इसे 13वीं सदी की रचना मानते हैं तो कुछ लोग 16वीं 17वीं सदी की जगनिक परमाल अल्लाह के रूप में ही पहचाना जाता है। अल्लाह लोकगान है और यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन थे। विजयपाल रासो के रचिता का नाम नली सिंह। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उसका वर्णन है। मिश्र बंधु ने इसका रचनाकाल 14वीं सदी की माना है और भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना प्रवृत्ति लगती है। हम्मीर रासो जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हम्मीर विषय के पद प्राकृतिक पेंगलम में मिलता है जिसके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि वह हम्मीर रासो का ही है। खुमान रासो के रचिता दलपति विजय, इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। लेकिन मेवाड़ के प्रवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास के पृथ्वीराज रासो आदि काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ में मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर बुलर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां व्यक्तियों का नाम घटना इतिहास सम्मत नहीं है तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को ना प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसमें प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि भी बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रमाणित मानने वालों में से है। महामहोपाध्याय गौरी शंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल में मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद्र प्रबंध के 4 छप्पई की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं सदी है। इससे यह तो प्रकट हो गया है कि 15वीं सदी के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज को कोई काव्य लिखा था जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में है। कुछ रासों का मूल रूप क्या रहा होगा यह समस्या अभी भी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया कि चंद्र ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की है। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ी है। रासों के जो अंश सुख सुखी संवाद के रूप में मिलते हैं वही मूल रूप है। डॉक्टर मता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों बृहत, लघुक एवं लघुत्तम में लघुत्तम पाठों को रासों का मूल रूप बताया है। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित्र का, आख्यायिका आदि का भी लक्षण मिलता है। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्ध और विवाह का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस है। इसका अंगी रस वीर ही माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्सिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड्ऋतु आदि का सुंदर वर्णन है। चंद्रछन वर्णन अनेक मन स्थितियों का संश्लिष्ट
चित्र खींचने में सिद्ध है, अतः विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्पा इसका अपना छंद है। रासों के एक खंड के मासवद का छप्पा इस प्रकार है। एक कुवान पुहवी नरेश कै मास मन मुकऊ उर उपरी परिहरऊ वीर कृष्णपति चुक्कऊ विउबान संधानि हनऊ सोम सुर नंदन गारहु करी निगन पनिव सोदस संभरी धनि थर छड़ी ना जाई अभाग्यऊ गारिय गयऊ जुगनु ससरऊ इम जंप कंत विरदिय सु कहा निमिठई हठ प्रलयऊ। विशल देव रासो। विशल देव रासो के रचिता का नाम नरपति नाल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना 1212 में हुई है, किंतु श्री मोतीलाल मिनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। विशल देव रासो में शाकंभरी नरेश विशल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती का विवाह का वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। विशल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। वीर गाथा काल के अन्य कवि विद्यापति 14वीं सदी के हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध है, कीर्तिलता, कीर्तिपताका एवं पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक, रूढ़ियों और किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है। इसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने के वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट भाषा की रचना माना है। अवहट देसी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण अपना लौकिक छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विह्वल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्विचार, प्रिय मिलन और लोक लाभ के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया है। कवि का मन वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। इसलिए इस बात को लेकर काफी विवाद है कि पदावली भक्ति परक रचना है और श्रृंगार परक। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचना है। इसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। सरस वसंत समय भल पावली दक्षिण पवन बह धीरे सपनहु रूप वचन एक भाषित मुख से दूरी करूं चीरे तोहर बदन सम चंद होय उठू नाही के यो जतन बिग के ले के गिरी बाटी बनावल नव के तेरो तुलिय भली भेला बनई विद्यापति सुनवर जे वही सम लक्ष्मी समान राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देय प्रतिभान। अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। इसके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उसकी फारसी रचनाएं, वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी ओलिया कवि बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही है। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुख ने अभी तक लोगों की जबान पर है। उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपनो रैन भई चहु देश। किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। इसका व्यक्तित्व और उसकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य
प्रारंभ से ही मध्य देश की मिलती जुलती संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची है जिसमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुम्फित कर दिया गया है। यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। आदिकाल की समान विशेषता इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी और अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है। उसके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल है। प्रत्येक गाहडवर वंशी गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वज और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं है। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल है। बौद्धिक धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रह गया है। बौद्ध धर्म से विकसित महायान, वज्रयान और नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाई। यह संभव नहीं था कि जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी की संधि काल है। 10वीं सदी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव लगभग क्षीण होता जा रहा है। हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है। शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक दिखलाई पड़ता है, जो मध्य देश की नहीं लगभग पूरे समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति खुसरो की रचना और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान व्यक्ति आंदोलन छोटे छोटे साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है।